मार्का हक के शहदा जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे कल के लिए अपने आज को कुर्बान कर दिया। मैं उन शहदा को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उनकी कुर्बानियाँ कभी भी रायगा नहीं जाएंगी। अब अगर हम मार्का हक के बारे में बात करें तो हमारा जो मकार दुश्मन है उसकी हमेशा से यही कोशिश रही है कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए। अगर आप गौर से देखें तो पहलगाम का वाक़या कोई नया वाक़या नहीं था जिसने ये बैटल ट्रिगर की। अगर हम थोड़ा सा पास में चले जाएं तो इंडिया समझौता एक्सप्रेस का वाक़या है और बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा नाकाम रहा है। मई की वॉर एक सच और झूठ के बयानिए की वॉर थी जिसमें हक और सच की फतह हुई और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। मेरे ख़्याल में इस वॉर में इंडियन सियासतदानों ने अपनी फ़ौज को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो शिकस्त खाने पे मजबूर हो गए। मेरे ख़्याल में इस जंग में इंडियन डेल्यूशनल थे, उनको शायद ये यकीन था कि हम एक ही वॉर में हाकम बदम पाकिस्तान का ख़ात्मा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस फतह के बाद भी मैं यही कहूँगा कि हमें अपने मकार दुश्मन के मुकाबले में हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने गार्ड को नीचा नहीं करना चाहिए। आज की नुमाइश के हवाले से मैं बेहद इम्प्रेस हुआ हूँ, मुतासर हूँ। बड़े यंग आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने माजी, हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल को इस खूबसूरती से कैनवस पे कन्वे किया है कि वो काबिल दीद भी और काबिल तारीफ़ ही है। मेरी तमाम तमन्नाएँ इन यंग आर्टिस्ट के लिए, ये तस्वीर सिर्फ दीवारों पर नहीं टंगी रहनी चाहिए, बल्कि हमारे ज़हन में नक्श होनी चाहिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मैं अपने भाई फ़हद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे वो वलवला, वो जोश, वो डीप थॉट और पर्सपेक्टिव देखने का मौका मिला जो हमारी यंग जनरेशन ने जो महसूस किया है, और वो जंग जो हमने जीती है अपनी होश में, अपनी ज़िंदगी में। हम 65 की वॉर को सेलिब्रेट करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हमें हमारी ज़िंदगियों में एक दफ़ा फिर फ़तहमंदी अता की है, और मेरा ख़्याल है कि हमें इसे पूरे जज्बे से मनाना भी चाहिए। और जो इस मार्का का नाम था, हमें मेरा ख़्याल है सबक सीखना चाहिए कि हम हमेशा बुनियानुल मरूफ महसूस रहें और हमेशा एक सीसा पिलाई हुई दीवार बने रहेंगे, तो कभी भी कोई भी हमारी तरफ मैली आंख से देख नहीं सकता और हम हमेशा नाकाबिले तस्कीर रहेंगे।